अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमिया। वक़ामहु यौमुल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व अशरफना व अकरमना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल ख़लाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। आइए उस बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें जिनके सदके सब मिला, जिनके सदके रब मिला। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और पढ़िए अकीदत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और मैं तो कहूँगा आशिकों, मतवालों, दीवानों, कादरियों और सरकारों से सच्ची निस्बत रखने वाले शायर और मुकर्रिर कहे महफिल में तब नहीं बल्कि जिंदगी का जेवर और हिस्सा बना लीजिए, इस्लामी तेवर बना लीजिए कि जहां रहेंगे नबी पर दुरूद पर। कहने से नहीं, प्रेशर डालने से नहीं, जबरदस्ती बोलवाने से नहीं, बल्कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते अगर ये जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो इससे बड़ा कोई वजीफा भी नहीं। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु
बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तलिफ। हजार बार बशोयम दहन ज मुझको गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस बमुस्तफा बरेसा खेश रा के दी हम ऊस अगर बकू न रसीदी तमाम अगर बकू न रसीदी तमाम बुलहबी। तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने अंदाज में नबी की बारगाह में खिराजी अकीदत जो पेश किया है, आसमान भी हैरत से देखता है और जमीन भी हैरत से तकती है। क्या कहा? उसके बावजूद अगर कोई कहे कि मैंने नबी की तारीफ कर दी, मखलूक की जबान से कमा हक़्क़हू नबी की नात हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जब सब ने कहा तो मेरे इश्क ने अंगड़ाई ली, मैंने भी टूटे फूटे अंदाज में कुछ कहा। मुश्ताक साहब सुनिएगा। चेहरा है वो शम्स नबी का, उनका जलवा जगमग जगमग। चेहरा है वो शम्स नबी का, उनका जलवा जगमग जगमग। नूर के पैकर मेरे आका, उनका सरापा जगमग जगमग। नूर के पैकर मेरे आका, उनका सरापा जगमग जगमग। और चारों तरफ था जुल्म का डेरा, तारीकी का हर सू पहरा। चारों तरफ था जुल्म का डेरा, तारीकी का हर सू पहरा। नूर की आमद ने कर डाला पूरी दुनिया जगमग जगमग। नूर की आमद ने कर डाला, हमें नूर वाला आया तो शब शबे नूर। जिस दिन में आया यौमे नूर, क्या कहने, जिस शहर में आया शहरे नूर, जहां कदम रख दिया मकामे नूर, गुजर गया तो जन्नत का बाग। ये नबी के कदम की निस्बत की बहार है, जात को क्या जानोगे। निस्बतों की बहारों को तो समझ नहीं सकते। जाते रसालत क्या है, कमालाते रसालत क्या है, मोजज़ाते रसालत क्या है, सीरते रसालत क्या है, अजमते रसालत क्या है, मकामे रसालत क्या है, रुतबे रसालत क्या है, मर्तबे रसालत क्या है। इंची टेप लेकर के कदर आना को नापने वालों, दिमाग का इलाज कराओ। इसलिए कि नबी उस जात का नाम है कि या नबी बताएंगे या खुदा बताएगा। मर्तबा मोहम्मद का कोई क्या बताएगा। उनका चेहरे अनवर कितना खूबसूरत है, आईना की बातें हैं आईना। अल्लाह क्या आईना की बातें, आईना बताएगा। अच्छा, चारों तरफ था जुल्म का डेरा, तारीकी का हर सू पहरा। चारों तरफ था जुल्म का डेरा, जुल्म जुल्मत बर्बरियत सफाकी वहशत जानवरियत बदक़िमाशी बद अखलाकी बदसलूकी गंदगी पलीदी क्या चीज नहीं थी। चारों तरफ था जुल्म का डेरा, तारीकी का हर सू पहरा। नूर की आमद ने कर डाला पूरी दुनिया जगमग जगमग। नूर की आमद ने कर डाला पूरी दुनिया जगमग जगमग। और इश्क नबी के दीप जलाओ, इश्क नबी के दीप जलाओ, घर में भी जलाओ सीने में भी जलाओ। घर में जलाओगे तो बातिल जलेगा। जब नबी की मोहब्बत के दीप जश्न बहारा के मौके पे घर में जलाओगे तो गुस्ताख जलेगा, गद्दार जलेगा। जिसने सब पाने के बाद भी नबी को नहीं माना वो जलेगा। तो इसके नबी के दीप घरों में जलाओ और नबी की उल्फतों के दीप सीने में जलाओ। जब सीने में जलाओगे तो अकीदा निखरेगा।
जब सीने में जलाओगे तो नस्ल निखरेगी, जब सीने में जलाओगे तो घर निखरेगा, जब सीने में जलाओगे तो माहौल निखरेगा, जब सीने में जलाओगे तो आबादी निखरेगी, जब सीने में जलाओगे तो वजूद निखरेगा, और फिर ये दिल दिल नहीं होगा, अर्शे इलाही बन जाएगा। इश्क नबी के दीप जलाओ, आमद की खुशियां भी मनाओ। हमें खुशी मनाना हमारा ही तेवर है, खुशी मनाना हमारा ही जेवर है, खुशी मनाना हमारा ही मकसूम है, खुशी मनाना हमारा ही हिस्सा है, खुशी मनाना हमारा ही नसीबा है। क्यों? इसलिए कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो इस मौके पे अगर ये माहौल नजर आए, मत पूछो कौन लोग, अगर मुंह लटका हुआ माहौल नजर आए तो मत पूछो कौन लोग हैं। खुशी मनाए पूरी कायनात, चेहरा लटका ले जमात शैतान, मानने वाले वफादारे महबूबे रहमान, चेहरा लटकाने वाले इख्वानु शयातीन। तो यही से बात समझ में आ गई। अगर जश्न बहारा का माहौल है, अगर कुलकुमे जगमगा रहे हैं, अगर झंडियां लहरा रही हैं, अगर खुशी के शादियाने बज रहे हैं, अगर चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो पूछने की जरूरत नहीं है, खुद अंदाज बता रहा है ये वफादारों की जमात है, ये गुलामों की जमात है, ये आशिकों की जमात है, ये चाहने वालों की जमात है, ये मोहब्बत करने वालों की जमात है। और जहां कहा जाए ये शिर्क है, ये नाजायज है, ये गलत है, ये बिदअत है, ये बेकार है, ये फजूल खर्ची है, तो अब पूछने की जरूरत नहीं है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो उनके घर जब आई हलीमा, देख के बोली दाई हलीमा, उनके घर जब आई हलीमा, देख के थोड़ा सा वाकया अगर जहन में हो तो जहन को हाजिर रखिएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। उनके घर जब आई हलीमा, देख के बोली दाई हलीमा, आमना इस बच्चे से होगा सारा जमाना जगमग, आमना इस बच्चे से होगा सारा जमाना जगमग जगमग, और हर शय में है उनकी बहारें, रहमत हक भी मौजे मारे, हर शय में है उनकी बहारें, रहमत हक भी मौजे मारे। शहर मदीना जगमग जगमग, गुंबद खजरा जगमग जगमग, शहर मदीना जगमग जगमग, गुंबद खजरा जगमग जगमग। और गुस्ताखे सरकार को छोड़ो, हर बातिल से रिश्ता तोड़ो, गुस्ताखे सरकार को छोड़ो, हर बातिल से रिश्ता तोड़ो। सुबह मसा नूरानी होंगे दुनिया उक़बा जगमग जगमग, सुबह मसा नूरानी होंगे दुनिया उक़बा जगमग जगमग। और जिक्र नबी का करते जाओ, उनकी नाते पढ़ते जाओ, जिक्र नबी का करते जाओ, उनकी नाते पढ़ते जाओ। नूर की रिमझिम बारिश होगी, हर सू होगा जगमग जगमग। और या रसूल अल्लाह, अपनी नाल का सदका दे दो, अपनी आल का सदका। कौन है ऐसा जो आले मुस्तफा का सदका नहीं खाता है? कौन इलाका है, कौन आबादी ऐसी है? मैं तो समझता हूं कि आपके दयारे मोहब्बत तक आने वाली दो अजीमुल मर्तबत हस्तियां ये बगदाद से नहीं आई, ये करबला से नहीं आई, ये नजफ़े अशरफ से नहीं आई, ये मदीने से नहीं आई। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मदीने वाले के घर से आई।
नजफ अशरफ वाले के घर से आई है, करबला वाले के घर से आई है, बगदाद वाले के घर से आई है, ताइदारे अमझरी के घर आई है। तो उनकी नाते पढ़ते जाओ, जिक्र नबी का करते जाओ, उनकी नाते पढ़ते जाओ। नूर की रिमझिम बारिश होगी, हरसू होगा जगमग जगमग। और या रसूल अल्लाह, अपनी नाल का सदका दे दो, अपनी आल का सदका दे दो, अपनी नाल का सदका दे दो, अपनी आल का सदका दे दो, फिर मंजर का हो जाएगा हर हर लम्हा जगमग, फिर मंजर का हो जाएगा हर हर लम्हा जगमग जगमग। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस महफिल का इनेकाद जश्न आमद सरकार, जश्न के ताल्लुक से है ना जी? नींद नहीं आ रही आप लोगों को? हमें इस बात की भी परवाह नहीं रहती है कि सुनने के लिए कुर्सी मौजूद है या आयतल कुर्सी वाला मौजूद है। जो है उसमें सुनाना है, इसलिए कि हमें आपको नहीं सुनाना है, रसूल पाक को सुनाना है। अच्छा, एक बात मैं कहे जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों ने अभी सुना ना हो, मैं बात कह देता हूँ। हम महफिलों के बड़े और छोटे होने का अंदाज लगाते हैं कि मजमा कितना, भीड़ कैसी है, डेकोरेशन कैसा है, माइक सिस्टम कैसा है, मुकर्रिर कैसा है, शायर कैसा है, सजावट कैसी है, खाने का इंतजाम कैसा है। ये सारी चीजें देख करके हम समझते हैं कि ये बड़ी महफिल है, ये छोटी महफिल। अच्छा, ये फैसला हमारा सही है या गलत है? गलत है या नहीं? बड़ी महफिल मजमे की कसरत की बुनियाद पर नहीं है, रसूल हाशमी की बारगाह में कबूलियत की बुनियाद पर। कब है? नबी कबूल कर ले, 4 ही आदमी हो, वो बड़ी महफिल। और मैं तो कहता हूं जो नबी की निस्बतों से मुंसलिक महफिल है, आबादी, अफराद, सजावट, माई, मुकर्रिर, शायर, नाथा, इखराजात, डेकोरेशन, पिंडाल, इसकी बुनियाद पर उस महफिल को बड़ा और छोटा नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा तो निस्बतों की बहार की बुनियाद पर कहा जाएगा। अगर जनाबे मुश्ताक साहब ने अपने घर पे बगैर माइक के, बड़े मुकर्रिर के, किसी को बगैर बुलाए हुए 4-6 आदमी के दरमियान सरकार की महफिल इस नियत से की कि हम नबी की याद मनाएंगे, तो मदीने वाला तो रहमतुल लिल आलमीन है, नजरे इनायत हो जाए। हमें जब आल की नजर हो जाती है, जब आल की नजर हो जाती है, तो आबादी से गुस्ताख भी चला जाता है, शैतान भी चला जाता है, दीद और दिल के अंदर नूरानियत पैदा हो जाती है। हमें जब आल का ये आलम है, तो रसूल हाशमी का आलम क्या होगा? सच्ची अकीदत के साथ, एतमाद पुख्तगी के साथ, पूरे एतमाद के साथ, अपनी इश्को वारफ्तगी के साथ नबी की महफिल अगर कोई अपने कच्चे मकान में झोपड़पट्टी में 2-4 अफराद के दरमियान सजा ले और नियत ये हो रसूल सुन ले, रसूल मदावा कर दे, रसूल विपदा को, रसूल हमारे विपदा को दूर कर दे, रसूल हाशमी हमारे मकासिद को पूरा कर दे, रसूल हाशमी हमारे इस आंगन में कदम रंजा हो जाए, रसूल हाशमी हमारे दामनों को गौहरे मुराद से पूर कर दे, तो उस बड़ी महफिल से अच्छी और बड़ी महफिल है वो, जिसमें सिर्फ दिखावे की नहीं है। तो हमने इतनी बड़ी महफिल की, इतनी महफिल की, इतना खर्च किया, इतने लोग आए थे, ऐसा देखने में लग रहा था। तो नियत अगर अकीदत कैसी की है तो बड़ी महफिल, नियत अगर दिखावे की है तो फिर वो कितनी बड़ी महफिल है मैं नहीं बता सकता। तो ये महफिलें आप चले जाएंगे, आप और से नहीं सुनेंगे, कुर्सियां रह जाएंगी,
तो ये आपकी महफिल नहीं सजाई गई है, किसकी महफिल सजाई गई है? रसूल पाक की महफिल सजाई गई है। आप आ करके भी अगर नींद ज्यादा हो जाए तो नहीं सुन पाएंगे। हमारा नबी तो ऐसा है, मैं तो बारहा कहा करता हूं, मदीना दूर है या नहीं? बोलिए, मदीना दूर है, हमारे लिए मदीना दूर है, लेकिन उड़ीसा के सुन्नी सहीउल अकीदा जियाले मुसलमानों, ये तुम्हारी रग रग में पैवस्त है। मदीना तो उड़ीसा से दूर हो सकता है, मदीने वाला दूर नहीं है, मदीने वाला दूर नहीं है। जो जहां से हमें, जब गौसे आजम दूर नहीं है, जब गौसे आजम दूर नहीं है, गौसे आजम की फातिहा दिलाते हैं कि नहीं दिलाते? दिलाते हैं या नहीं दिलाते? हमें गौसे आजम जब दूर नहीं है, जो जहां से पुकारे, और याद रखिएगा गौस का माना ही होता है जो जहां से अकीदत केश पुकार ले वहां मदद को पहुंच जाए। गौस का जो लफ्जी माना है फरियाद रस, गौस का माना होता है फरियाद को पहुंचने वाला। तो जब गौसे आजम का ये मकाम है, गौसे आजम की ये कुव्वत है, गौसे आजम के अंदर ये ताकत है, गौसे आजम का ये इख्तियार है, तो रसूल हाशमी के इख्तियार का आलम क्या होगा? वो तो कुछ बेचारे अक्लो दिलो दिमाग के अंधे, जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि अजमत रिसालत क्या है, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। कौन सा महीना है ये? नबी की आमद का महीना। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न जमी होती, न जमा होता, न मकी होते, न मका होता, कायनात की कोई शय नहीं होती। खुद सरकार फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है, लौला का लमा खलक़तु दुनिया। ऐ हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा न करता। सरकार फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। सरकार कायनात ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया। ऐ हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो जो मिला, जितना मिला, जिसे मिला, जब मिला, जहां मिला, नबी के सदके मिला। किसके सदके मिला? अब जहां तक अज़मते रिसालत की बात है, हम तो कहते हैं नबी से जिस चीज को निस्बत हो जाए उसकी अजमत बयान नहीं कर सकते। नबी से जिस चीज को निस्बत हो जाए उसकी अजमत बयान नहीं कर सकते। नबी की जात, नबी की बात, नबी के सिफात, नबी के कमालात, नबी के मोजज़ात, नबी का रुतबा, नबी का मकाम, नबी का मर्तबा, ये हमारे नबी हैं। हमारे नबी दुनिया में बज़ाहिर नहीं रहे, नहीं थे, नहीं थे, तब भी जिक्र हो रहा है। हजरत आदम से पूछा जाए, हजरत शीश से पूछा जाए, हजरत यहिया से पूछा जाए, हजरत जकरिया से पूछा जाए, हजरत इब्राहिम से पूछा जाए, हजरत इस्माइल से पूछा जाए, हजरत नूह से पूछा जाए, हजरत मूसा से पूछा जाए, हजरत यसा से पूछा जाए, हजरत ईसा से पूछा जाए। 1,23,999 या 2,23,999 नबियों, रसूलों, पैगंबरों से पूछा जाए, ज़ाते रिसालत क्या है, कमालात रिसालत क्या है, सीरत रसूलत रिसालत क्या है, अज़मत रिसालत क्या है, रिफत रिसालत क्या है, मकाम रिसालत क्या है, मर्तबा रिसालत क्या है। सारे नबी, रसूल, पैगंबर। आज कुछ लोग 2 वर्ग की किताब पढ़ करके समझना ये चाहते हैं कि नबी की अजमत है कहां तक। मैं जब हम आसमान तक गए ही नहीं तो क्या बता सकते हैं कि कितनी दूरी है, कितना फीट है, कितना इंच है, कितना किलोमीटर है, कितना कोस है, कितना माइल है, हम क्या बता सकते हैं जब हम गए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। अज़मत रिसालत मेरे नबी हक
हकीकतुम मिनल हकाइक, सारी हकीकतों की हकीकत का नाम है मोहम्मद अरबी। अज़मत रिसालत क्या है, मकाम रिसालत क्या है? चलिए हजरत आदम से पूछा जाए, हजरत शीश से पूछा जाए, नबियों की जमात से पूछा जाए, रसूलों की जमात से पूछा जाए, पैगंबरों की जमात से पूछा जाए। अच्छा आइए सहाबा से पूछा जाए, सिद्दीक अकबर आप बताइए, फारूक आजम आप बताइए, उस्मान गनी आप बताइए, मौला अली आप बताइए, बिलाल हबशी आप बताइए, सलमान फारसी आप बताइए, सोहेब रूमी आप बताइए, सहाबा की जमात आप बताइए, ताबेईन आप बताइए, तबे ताबेईन आप बताइए, अखवास की जमात आप बताइए, अब्दाल की जमात आप बताइए, औताद की जमात आप बताइए, रुकबा की जमात आप बताइए, नुजबा की जमात आप बताइए, मुफस्सिरीन आप बताएं, मुहद्दिसीन आप बताएं, सालिकीन आप बताएं, मजज़ूबीन आप बताएं, कामिलीन आप बताएं, मुहक्किकीन आप बताएं, मुदक्किकीन आप बताएं। कायनात की सारी तख्लीकात व मखलूकात, फरिश्तों की जमात तुम बताओ, जिन्नातों की जमात तुम बताओ, इंसानों की जमात तुम बताओ, कायनात की हर शय बता, अज़मत रिसालत है क्या? तो सबने दस्त बस्ता होकर के यही कहा, या नबी बताएंगे या खुदा बताएगा, मर्तबा मोहम्मद का कोई क्या बताएगा? क्यों? इसलिए कि अज़मत से भी बुलंद है अज़मत रसूल, अज़मत से भी बुलंद है अज़मत रसूल की। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल, अज़मत से भी बुलंद है अज़मत रसूल की। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। जिन लोगों ने नहीं समझा, तुमको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं थी, मानना था तो इतना मानना था।